दुनिया का उपकार हवन के करने से हो, दुनिया का उपकार हवन के करने से। क्या होता है इस यज्ञ के करने से? अच्छी गंध जाती है खेत में, अच्छी गंध जाती है खेत में, अच्छी गंध जाती है खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, अच्छी गंध जाती है खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, शुद्ध हो पैदावार हवन की करने से, शुद्ध हो पैदावार हवन की करने से हो, दुनिया का उपकार हवन की करने से हो, दुनिया का उपकार हवन के करने से। अच्छी गंध जाती है खेत में, कीचड़ में और जल में रेत में, शुद्ध हो पैदावार हवन के करने से। जो हमारी पैदावार है ना, जो अन्न है, औषधियाँ हैं, फल हैं, वो भी इस यज्ञ के करने से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए इस देश में यज्ञ का विधान था, हर व्यक्ति सुबह शाम दोनों समय यज्ञ किया करता था। आज जो ये धूप ज्योत अगरबत्ती लगाते हो ना, ये इस यज्ञ का एक अर्पण स्वरूप है, घटता हुआ स्वरूप है, विकृत स्वरूप है। हमारे समाज में परंपरा थी, मानस का जन्म हुआ तब भी यज्ञ के साथ पैदा होते होम हो, विवाह हो है तब भी हवन करे हैं, और इस धरती से जब जाता है तब भी यज्ञ के साथ ही जाता, हवन के बाद रुखसत करके। तो इसलिए यज्ञ को संस्कारों के साथ भी जोड़ा है, त्योहारों के साथ भी जोड़ा है, और दैनिक क्रियाकलापों के साथ भी जोड़ा है। मनुष्य मात्र का कर्म बता, इसलिए कोई भी कार्य करते, आर्य लोग कार्य करते हैं, जैसे आज ये जलसा था, कार्यक्रम था, तो सबसे पहले क्या किया गया? यज्ञ किया गया। क्या कहता है कवि, और क्या होता है? होती है शुद्ध पवन हवन से, होती है शुद्ध पवन हवन से, दुर्गंधी भाग जाए भवन से, दुर्गंधी भाग जाए भवन से, होती है शुद्ध पवन हवन से, दुर्गंधी भाग जाए भवन से, होना कोई बीमार हवन के करने से, होना कोई बीमार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से हो, दुनिया का उपकार हवन के करने से। ढूंढी नहीं मिले बेमारी, ढूंढी नहीं मिले बेमारी, वैद्य डॉक्टर उर्पन सारी, वैद्य डॉक्टर उर्पन सारी, ढूंढी नहीं मिले बेमारी, वैद्य डॉक्टर उर्पन सारी, घूम सब बेकार हवन की करने से, घूम सब बेकार हवन की करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से। ये बीमारी को भी दूर करता है। ढूंढी नहीं मिले बीमारी, वैद्य डॉक्टर और पंसारी। देखिए जिस घर में रोज ये होता होगा वहाँ डॉक्टर आने की आवश्यकता नहीं, बुलाने की आवश्यकता, क्योंकि तीन चीजें जुड़ी हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इससे बड़ा दान भी नहीं है, इससे बड़ी देव पूजा भी नहीं है। मूर्ति के मुंह में भोजन ला कर आ जाओगे, खा नहीं सकती, लेकिन ये जमावती डालोगे खाओगा भी, और सहस्त्रों गुना उसको ताकतवर भी बना देगा। आपने घी की एक चम्मच डाली ना, 1608 गुना ताकतवर होगी और वातावरण को शुद्ध कर दिया। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने यज्ञ को प्राथमिकता दी, सबसे पहले स्थान दिया। राजा रामचंद्र जी का उदाहरण ले लो, चाहे महाभारत का उदाहरण ले लो, रामायण का देखो चाहे महाभारत का, कोई भी कार्य करते थे ना तो कार्य करने से पहले यज्ञ किया करते। लंका पर चढ़ाई करी ना श्री रामचंद्र जी ने, रामायण देखी होगी आपने, समुद्र के सारे पहले यज्ञ कराया,
और यज्ञ करके ही दुश्मन के ऊपर आक्रमण किया। श्री राम लक्ष्मण ने भाई, श्री राम लक्ष्मण ने भाई, यज्ञ कर करी चढ़ाई, यज्ञ कर करी चढ़ाई। श्री राम लक्ष्मण ने भाई, यज्ञ कर करी चढ़ाई। लंका हुई विस्मार हवन के करने से ये, लंका हुई विस्मार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से, दुनिया का उपकार हवन के करने से। बारी यज्ञ करके पलवल में, बारी यज्ञ करके पलवल में, कूदे दुर्योधन के दल में, कूदे दुर्योधन के दल में। बारी यज्ञ करके पलवल में, कूदे दुर्योधन के दल में। होया दुष्ट संहार हवन की करने से, होया दुष्ट संहार हवन की करने से, दुनिया का उपकार हवन की करने से हो, दुनिया का उपकार हवन की करने से। देखिए रामायण का उदाहरण दिया, महाभारत का उदाहरण दिया। कहीं भी कुछ भी कार्य करते थे सबसे पहले क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था। हमारे समाज में यह परंपरा थी। मनुष्य के लिए सुबह शाम दोनों समय यज्ञ का प्रावधान था। हमारे जो भजनी हुआ करते ना, उपदेशक हुआ करते आर्य समाज के, और आज भी जो होते हैं, श्यामगिरी संहिता अपने साथ रखें। जहाँ भी जिस परिवार में यज्ञ करने जाएंगे, वो प्रवचन करने जाएंगे, भजन करने जाएंगे, आज भी पहले यज्ञ करके उस परिवार में तब भोजन करें, क्योंकि यज्ञ के बिना भोजन करना भी पाप है। इसलिए सर्वप्रथम यज्ञ को स्थान दिया। चौधरी पृथ्वी सिंह ने अंतिम कड़ी में क्या लिखा? पृथ्वी संग तेरी कविताई, पृथ्वी संग तेरी कविताई, बिन सुर और ताल के गाई, बिन सुर और ताल के गाई। पृथ्वी संग तेरी कविताई, बिन सुर और ताल के गाई। सफल तेरा प्रचार हवन के करने से, सफल तेरा प्रचार हवन के करने से हो, दुनिया का उपकार हवन के करने से हो, दुनिया का उपकार हवन के करने से।